a2 plus mu b2 ये दो स्क्यू लाइंस हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला होता है ऑड a1 माइनस a2 a1 a2 क्या होते हैं दोनों पॉइंट्स ये पोजीशन वेक्टर को माइनस करना डॉट b1 क्रॉस b2 b1 क्या है पैरेलल वेक्टर अपॉन में मॉड b1 क्रॉस b2 आएगा कैसे आएगा इसका फॉर्मूला बताओ पहले वाला सीख लेते हैं सो फॉर्मूला इज और नीचे तो मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड है b1 क्रॉस b2 का चलिए एक क्वेश्चन लगा देते हैं फिर हम इसको डिटेल में हम देखेंगे कैसे आया फॉर्मूला देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस है पहला काम क्या होता है a1 के रेफरेंस पॉइंट -205 a2 लेना है सेकंड पॉइंट इस लाइन का पॉइंट 4 1 -3 और b1 वेक्टर लेना है इसका डिनोमिनेटर इसका पैरेलल वेक्टर ये डेटा सबसे पहले लो b2 वेक्टर लेना है i कैप प्लस 2j कैप i प्लस 0 कैप तो चलो तो ये इतना काम मैंने कर लिया है अब मैं पहले क्या करूंगा सबसे पहले b1 क्रॉस b2 निकालूंगा क्योंकि इसका पॉइंट निकालना है ऊपर चाहिए तो पहला काम हमेशा ये किया करो कि b1 क्रॉस b2 निकाला करो i j k 1 -2 2 1 2 0 करेक्ट आप क्या करेंगे b1 क्रॉस b2 निकालेंगे बेटा और फिर इसको एक्सपेंड कीजिए माइनस तो माइनस 4 हो गया माइनस j कैप 2 देखो भाई माइनस 2 हो गया और प्लस k कैप 2 2 प्लस 2 हो गया यानी कि माइनस 4 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4j कैप मैंने बताया था देखो जैसे पैरेलल वेक्टर से कुछ फैक्टर हटा सकते हैं कॉमन लेते राइट b1 क्रॉस b2 में से निकालो ये छोटी सी बता रहा हूं क्योंकि भाई को न्यूमरेटर में लगाएगा मैं कुछ और आगे आधा भाव से जाएगा जैसे तो आप क्या कर सकते हो b1 क्रॉस b2 में भी सिंपलीफाई करने के लिए हटा दो 2 को बना हटा दो माइनस हटा दो कुछ हटा दो और अब b1 क्रॉस b2 इसको ले लो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं अभी 2 था तो दिक्कत नहीं है ये 12 था 13 था कॉमन तो डिनोमिनेटर में चाहिए डिनोमिनेटर ऑफ द फार्मूला सेज ऑड b1 क्रॉस b2 तो इसलिए मैं डिनोमिनेटर d रेडी कर रहा हूं 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 4 8 9 3 आ गया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या था a2 minus a1 dot b1 cross b2 था बेटा और इसका तो a2 minus a1 निकालो यहाँ से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो a2 minus a1 वेक्टर this minus this 6 i cap 1 minus 0 j cap minus 3 minus 5 हो गया minus 8 k cap इसमें से कुछ और ले लेना ऐसे तो आएगा आधी वैसे से अगर आ रहा है इसको निकालना इसमें से बोला है वही निकालना है हमने b1 cross b2 में से खुलासा क्योंकि दोनों में आना चाहिए वैसे a1 minus a1 जो बोला है उसको चुपचाप ऐसे ही ले लो और अब इसका डॉट लेना है इसके साथ तो न्यूमरेटर हो जाएगा this dot this 6 into 2 minus 12 1 into 1 1 minus 8 into 2 minus 16 देख लो भाई minus 12 minus 15 minus 27 और मॉड लेना है पॉजिटिव बनाना है जिसके लिए सो मॉड ऑफ minus 27 27 हो गया तो ये भी हमने फॉर्मूला लगा दिया a2 minus a1 dot b1 cross b2 अपॉन मॉड b1 cross b2 बेटा ये लिखा ये था करेक्ट न्यूमरेटर में निकाला इसका मॉड 27 आया डिनोमिनेटर b1 cross b2 मॉड 3 आया था तो 27 में 3 9 आया मेरा आंसर 9 आया बेटा डी ऑप्शन करेक्ट दिस इज बिटवीन द लाइन सीधे क्वेश्चन है सीधे क्या सकते हैं कुछ जल्दी में बस ये ध्यान रख लेना पहले एक्स वाई जेड को पीछे बनाना है ना इसमें नहीं है दूसरी वाली में तो पहली वाली में तो a1 पॉइंट minus 7 6 और यहाँ z क्या 0 है और b1 पैरेलल वेक्टर minus 6 i cap plus 7 j cap और z नीचे बना है तो प्लस k cap हो गया इसमें माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ x minus 7 upon minus 2 y minus 2 upon 1 z minus 6 upon 1 करेक्ट x y z को पीछे का बना लिया एक लोग को फॉर्मूला रखूंगा ऑड ऑफ दिस थिंग न्यूमरेटर अपॉन √5 equals to 6 by √5 तो मॉड b2 का लैम्डा minus 4 का मॉड is 3 लैम्डा minus 4 is plus minus 3 तो 8 तो लैम्डा आ गया 7 करेक्ट तो ये साइन प्लस माइनस राइट एक आ गया 7 और एक आ गया लैम्डा का वैल्यू 1 तो वैल्यू आ गई 7 और 1 7 और 1 दो ऑप्शंस तो वैल्यू है अब लोग क्या है मॉडलिंग करेंगे ये वैल्यू आएगी तो बढ़ जाएगी तो सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज सारे पार्ट डी ऑप्शन आ रहा है सम ऑफ वैल्यू भी है और L2 कह रहे हैं कि नई लाइन है कितने दोनों से पास करेगा पॉइंट ऑफ लाइन लिखना भाई L2 तो लिख लेना x + 4 y - 4 z - 3 अपॉन डिनोमिनेटर में this minus this कर लो 3 x - 4 2 3 - 3 0 ये L2 गई और L1 गई सेकंड में हम लगा देना है ना सेकंड फॉर्म में हमने लिखा है ऑप्शन जो है ये हमारी दोनों तरह की कोई लाइन के लिए चाहे सेकंड पैरेलल तो इसके लिए जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई लाइन होने बस इसको जुड़ा होगा खत्म तो मैं बस इसको जुड़ा देना है कोई लाइन में चाहे पैरेलल हो चाहे सेकंड हो दोनों के लिए पैरेलल तो इजी हो जाता है और सेकंड में डॉट इजी होता है लाइन सेकंड पॉइंट 145 t1 वेक्टर निकालना है i cap plus j cap minus k into k cap k आ गया k cap बिंदु कैसे और b2 वेक्टर हो गया दूसरे का पैरेलल वेक्टर k i cap 2j cap k cap और हमें क्या करना है फॉर कोप्लेनर पहले को मैंने निकाल लेते हैं a2 minus a1 minus i cap plus j cap plus k cap तो हमारा जो कंडीशन है कोप्लेनर की वो है this stp 0 डायरेक्ट stp देखो this dot this cross this stp तो डायरेक्ट stp 0 रख देता हूं किसका इस वेक्टर का इसका और इसका -1 1 1 इसके कोएफिशिएंट हो गए इसके हो गए 1 1 minus k इसके हो गए k 2 1 डायरेक्ट stp मैंने 0 कर दिया वेक्टर वाला कांसेप्ट बस अब सॉल्व इसको कर देते हैं 0 तो हमारे पास आ गया -1 - 2k -1 - k square plus 2 - k 0 2 गया इससे तो -k square - 3k is 0 -k कॉमन तो k की वैल्यू बेटा 0 और -3 आ गई k की वैल्यू 0 और -3 सी ऑप्शन हमारे पास आ गया करेक्ट ओके कोप्लेनर इंटरसेक्ट कोई बात दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो मतलब वो कोप्लेनर होनी चाहिए यानी कि आप इसे वही करेंगे लाइंस इंटरसेक्ट मतलब कोप्लेनर लाइंस का क्वेश्चन हो गया ओके अच्छा फिर से लाइंस की दी है क्वेश्चन हमारा क्या दिया है पहले लाइन को अच्छी तरह लिखना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ जाएगी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ठीक है रहना है तो a1 पॉइंट हो गया 1 2 3 a2 पॉइंट पे सब कुछ सही है 4 1 0 t1 वेक्टर पैरेलल वेक्टर इसका हो गया 2 i cap 3 j cap अल्फा k cap और बेटा b2 वेक्टर हो गया इसका डिनोमिनेटर 5 i cap 2 j cap बीटा k cap a2 - a1 वेक्टर निकाल लो 3 i cap - j cap - 3 k cap दिस माइनस दिस कर दिया है ठीक है बस 1 - 3 मैंने पहले लिख दिया 2 3 अल्फा 5 2 बीटा बराबर कर देते हैं 0
इन बिटवीन वही सर हाँ वही बेटा लाइन का ऑलवेज स्कोप लेना ठीक है इंटरसेक्टिंग लाइन का ऑलवेज स्कोप लेना चलिए इसको यूज करते हैं और यहां पे सॉल्व करते हैं तो 3 into 3 बीटा minus 2 alpha plus 1 into 2 बीटा minus 5 alpha minus 3 into 4 minus 15 तो 9 बीटा minus 6 alpha plus 2 बीटा minus 5 alpha और ये हो गया plus 33 equal to 0 और तो 11 बीटा minus 11 alpha मतलब ये 11 भी कट गया alpha minus बीटा बन गया 3 देखो भाई रिलेशन आ गया है 3 plus बीटा यहां से करते हैं एक वेरिएबल में मैं कहानी लेके आ रहा हूं alpha की जगह 3 plus बीटा into बीटा भी है ठीक है सर तो ये बन गया 8 into बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा और इसकी मिनिमम वैल्यू में क्वाड्रेटिक में हुई कंप्लीट स्क्वायर बनाना है ना कंप्लीट स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 बाय 4 8 को अंदर ले जाओ 8 into बीटा माइनस 3 बाय बीटा प्लस 3 बाय 2 का होल स्क्वायर और 4 में 8 माइनस 18 मिनिमम के लिए बेटा इसको तो जरूरत नहीं होल स्क्वायर तो मिनिमम वैल्यू बन गई माइनस 18 माइनस 18 हो गई मिनिमम वैल्यू इसकी और हमसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम वैल्यू तो 18 हो गया बेटा आंसर 18 हो गया बढ़िया क्वेश्चन बन गया आगे अपनी प्रैक्टिकल फॉर्म में चेंज कर सकता हूं तो ऐसे समझो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है प्रैक्टिकल कर ले रहा हूं अच्छा लगता है प्रैक्टिकल इजी लगता है 1 minus 1 1 ये हो गई फर्स्ट लाइन L1 ठीक है L2 को भी ऐसे लिख लेते हैं और नीचे आ गया 1 1 minus 1 करेक्ट 1 1 minus 1 मैंने दोनों लाइंस को पार्टीशन फॉर्म में लिख लिया सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख लिया अब मैं तुम्हें कह रहा हूं ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला कि ये L1 L2 है ये लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो तुम्हें पहले a और b के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ लैम्डा मान लेने हैं तो इसको इक्वल टू लैम्डा तो यहां से x आ गया लैम्डा + 1 y आ गया 2 minus लैम्डा z आ गया लैम्डा + 3 तो a के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिख लो ठीक है ये वाला लिख लिया देखो लैम्डा + 1 2 minus लैम्डा लैम्डा + 3 और बेटा b के कोऑर्डिनेट्स भी इन टर्म्स ऑफ म्यू लिख लो यहां से x हो गया म्यू + 4 y हो गया म्यू + 5 z हो गया 6 minus म्यू इतना काम तुम्हें हमेशा करना है थोड़ा लेंदी काम है ऑब्वियसली करना पड़ेगा भाई करना पड़ेगा लेंदी क्वेश्चन है ये वाला लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का ठीक है तो ये लाइन मैंने लिखी है अब तुम क्या करोगे देखो ये तो लिखा मैंने पिछले पेज पे लैम्डा में ये वाली निकालो गेट ab वेक्टर एंड आल्सो फाइंड p1 क्रॉस p2 तो दो चीजें करनी है इसके बाद क्या करना है सबसे पहले तो ये ab वेक्टर लिख लो लैम्डा म्यू के टर्म्स में आएगा ab वेक्टर दिस माइनस दिस कर देता हूं तो ध्यान से देखना भाई म्यू + 6 तो म्यू minus म्यू + 5 म्यू + 5 minus लैम्डा i कैप देख रहे हो ना दिस माइनस दिस कर दिया तो 6 माइनस 1 5 हो गया है ना अगला वाला देखो म्यू प्लस लैम्डा और 5 माइनस होता है 3 3 j कैप और लास्ट वाला हो गया बेटा 6 माइनस 3 3 माइनस म्यू माइनस लैम्डा k कैप सबसे पहला काम आपने किया कि आपने बेटा ab वेक्टर लिख लिया और साथ में क्या करना था हमें p1 क्रॉस p2 निकालना है क्यों निकालना है सर क्योंकि p1 क्रॉस p2 क्या होगा इसी ab के पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा आज बताया था बेटा कि दोनों के परपेंडिकुलर है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन दोनों के परपेंडिकुलर है तो p1 क्रॉस p2 से दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा तो जल्दी से p1 क्रॉस p2 लिखते हैं p1 क्रॉस p2 लिखते हैं i j k p1 वेक्टर देखो क्या था 1 minus 1 1 p2 वेक्टर था 1 1 minus 1 तो i कैप into 1 minus 1 minus j कैप into minus 1 minus 1 plus k कैप into 2 तो 2j कैप plus 2k कैप बन गया बेटा p1 क्रॉस p2 ये बन गया है तो आ सकते हो p1 क्रॉस p2 से k कैप plus k कैप बन गया है तुमने मुझे क्यों छोड़ इक्वल टू लैम्डा ने लैम्डा यूज कर लिया k टाइम्स p1 क्रॉस p2 कर सकता हूं बिकॉज़ सिंस ab एंड p1 क्रॉस p2 आर पैरेलल क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स बन गए ये ना इसके पैरेलल p1 क्रॉस p2 है तो उसको रेशियो सेम रख सकता हूं बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं इन दोनों का बेटा रेशियो सेम रख सकता हूं ये p1 क्रॉस p2 है ठीक है और ये हमारा अच्छा है i कैप का 0 हो गया सो म्यू + 3 minus लैम्डा तो 0 रख दिया i कैप का 0 है और j कैप k कैप का रेशियो सेम रख देता हूं तो this upon 1 equal to this upon 1 लैम्डा plus म्यू plus 3 upon 1 is equal to 3 minus म्यू minus लैम्डा upon 1 तो यहां से 3 3 कट गया लैम्डा plus म्यू 0 आ गया दो इक्वेशन बन गए बेटा लैम्डा को माइनस में डाल दो तो म्यू हो गया -3/2 लैम्डा हो गया 3/2 लैम्डा म्यू आपके बेसिकली निकल जाएंगे थोड़ा सा लेंगे यार बट तुम्हें समझना है याद रखना है जब लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो प्रोसेस सबसे पहला काम क्या करोगे इसको लैम्डा का इसको मीटर में दो लाइन के पॉइंट मान लिए फिर मैं निकाल लिया लैम्डा मीटर में खेला और फिर मैंने p1 क्रॉस p2 नहीं आएगा इसके पैरेलल दो पैरेलल में कर दिया इसका और इसका रेशियो बेटा सेम कर दिया तो इस बार क्या वाला इक्वेशन बन गया और j का रेशियो मैंने कन्वर्ट कर दिया तो लैम्डा में से सॉल्व जाएंगे दो इक्वेशंस दोनों देखो अल्फा बीटा गामा इज मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट pq अच्छा हमने pq बोला था इसे कोई नहीं चलो ab का मिड पॉइंट हमें m बताया गया है अल्फा बीटा गामा तो निकाल लेते हैं यार m के कोऑर्डिनेट्स देखो दिस प्लस दिस बाय 2 कर लेता हूं तो m हो जाएगा लैम्डा प्लस म्यू अभी लास्ट में डालेंगे वैल्यू लैम्डा प्लस म्यू प्लस 5/2 कैलकुलेशन कर लेते हैं लास्ट में वैल्यू डाल देंगे और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा म्यू माइनस लैम्डा प्लस 7 म्यू माइनस लैम्डा प्लस 7/2 और z कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा 6 माइनस म्यू 6 प्लस 3 9 प्लस लैम्डा माइनस म्यू देखो लैम्डा प्लस म्यू तो 0 ही है तो m हो गया 5/2 और म्यू है -3/2 और ये भी -3/2 -3 प्लस 7 4/2 2 और लैम्डा है 3/2 3/2 3 9 3 12/2 6 5/2 2 6 5/2 2 6 आ रहा है मेरा तो देखते हैं सही आ रहा है क्या ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है ब्रैकेट खोल दो 5 6 2 8 8 2 16 16 और 5 21 आ रहा है बेटा 21 बन रहा है लेट्स चेक 21 सही है क्या कहते हैं दिस पॉइंट लाइन लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहले दो की लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लोगे है ना और उसमें पॉइंट सेटिस्फाई कर देना आंसर आ जाएगा भाई लाइन में भी दिया दिस इंटरसेक्ट लाइन डिस्टेंस एट पॉइंट AB तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है बट सरल क्वेश्चन है यहां पे क्या कह रहे हैं लाइन में भी दिया दिस इंटरसेक्ट डिस्टेंस सेम कॉन्सेप्ट है दो लाइन पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट्स A and B अब अगर A पॉइंट से लैम्डा का मान लोगे B पॉइंट से म्यू का मान लोगे और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दिया हुआ है I कैप -4j + 2k तो इन दोनों को पैरेलल कर देना बेटा मैं निकाल देंगे b1 क्रॉस b2 करके इसको ऑलरेडी मैंने दे दिया पैरेलल है तो
AB को पैरेलल कर देना, इसका मतलब रेशियो सेम कर देना, ठीक है। तो एक लाइन L इंटरसेक्ट कर रही है जो पैरेलल है, इसका मतलब पैरेलल वेक्टर फिर से 3 1 2 दिया हुआ है, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप पैरेलल दिया है, तो फिर से a लैम्डा के टर्म में मानोगे पहली लाइन पे, e म्यू के टर्म्स में मानोगे, AB वेक्टर को और इस वेक्टर का रेशियो सेम रख के लैम्डा म्यू निकल जाएगा, फिर से तुम्हारे पास लैम्डा में दो इक्वेशंस आएंगी और उनके बीच का हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है बेटा। तो मैं यहां पे करना देता हूं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अच्छा पैरेलल लाइन आइडेंटिफाई कैसे होगी, देखो ये दोनों का सेम है, पैरेलल वेक्टर ही सेम है, तो ये भी b के पैरेलल है, इसका भी पैरेलल वेक्टर भी है, इसका भी पैरेलल वेक्टर भी है। यहां से समझ आ गया कि वो दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल लाइंस है बेटा, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड अपॉन मॉड b, नहीं लिखा हुआ है, a2 - a1 बाद में लिखा है, एक ही बात है ना, क्योंकि मॉड a क्रॉस b और मॉड b क्रॉस a तो सेम होता है, वेक्टर्स में पढ़ा था, तो मैंने यहां पे पहले लिख दिया, बाद में क्रॉस b, इसमें पहले क्रॉस b क्रॉस लिखा है, ये एक वेक्टर है, इसमें 2 मल्टीप्लाइड है सर, तो क्या हुआ, तो बाहर करो, पैरेलल तो रहेगा भी, 2 मल्टीप्लाइड भी है तब भी पैरेलल है, सो पैरेलल लाइंस है भाई, ठीक है। तो वही सब ले लो, b वेक्टर से ले लेते हैं, a1 a2 से ले लेते हैं और ये सीधे सीधे फार्मूला लगा देंगे बेटा। दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है मतलब वो कोप्लेनर है कि नहीं, सीधे आगे देखो क्वेश्चन क्या करूंगा, सबसे पहले कोप्लेनर होंगे, इंटरसेक्टिंग है तो कोप्लेनर है, यानी ये 0 है, तो a2 - a1 डॉट b क्रॉस b2 को 0 stp 0 रखेंगे। a1 देखो क्या है, -11 -21 -29, a2 क्या है, -16 -11 -4, ठीक है जी। a2 - a1 वेक्टर निकाल लेते हैं, -16 + 11 तो -5i कैप प्लस 10j कैप और -4 + 29 तो +25k कैप। इसमें से 5 मत उड़ा देना, गड़बड़ हो जाएगी, वो तो खैर stp 0 रखना है, बाद में देखेंगे, अभी हमें 5 इसमें से नहीं उड़ाना होता, a1 a2। p1 वेक्टर हो गया 1 2 3 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, p2 हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस गामा k कैप, stp बेटा 0 रख देता हूं। अब इसमें से 5 हटा सकता हूं, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ऑफ द 0 है, इस वजह से 5 उड़ा देते हैं भाई, -1 2 5 1 2 3 3 2 गामा, जल्दी से डिटरमिनेंट ओपन करके गामा की बेटा वैल्यू निकाल दो, देखो 6 -2 इंटू गामा -9 प्लस 5 इंटू 2 - 6 = 0, तो -2 गामा प्लस 6 -2 गामा प्लस 18 और ये हो गया -20 बराबर 0, -20 बराबर 0। देख लीजिएगा भाई, -4 गामा और -2 + 6 + 4, तो गामा बराबर 1 आ गया है बेटा, गामा बराबर 1 आ गया है। तो मेथड है, फार्मूला नहीं है भाई, प्लेन में आएगा फार्मूला, लाइन में कोई फार्मूला मत करो, सीधे मेथड समझो। अल्फा बीटा गामा बी इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन दिस, इस बार हमें पॉइंट क्यों दिया है 164, इसकी इमेज अल्फा बीटा गामा है, तो इमेज बाद में निकलती है, हमेशा याद रखना। सबसे पहले आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है, सपोज ये पॉइंट m बोल देता हूं, सो आप m को, क्योंकि m इज अ जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, आप m को लैम्डा के टर्म में ले सकते हो भाई, है ना भाई, m को लैम्डा के टर्म्स में, सो लेट करना है सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर को लैम्डा के टर्म्स में, हमेशा समझ गए क्या किया, यहां से लैम्डा के टर्म में x निकाला, y निकाला, z निकाला, हमेशा तुमने यही करना है, फुट को ही मानना है, चाहे इमेज निकाल लियो चाहे फुट निकाल लियो। अब सवाल ये है लैम्डा कैसे निकाले, तो देखो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो qm, ये m तुमने माना लैम्डा, 2 लैम्डा + 1 3 लैम्डा + 2, तो qm वेक्टर लिख लेते हैं, ठीक है। qm वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा -1 i कैप 2 लैम्डा -5 j कैप, इनको सबट्रैक्ट कर रहा हूं भाई, 3 लैम्डा -2k कैप, चेक कर लीजिएगा, सही लिखा है मैंने क्या किया, qm हमेशा तुमने यही करना है, तुमने पहले फुट को कुछ मानना है लैम्डा के टर्म में, ये वेक्टर निकालना है, और इसका जो पैरेलल वेक्टर था b, वो तो तुम्हारे पास है ही, b वेक्टर जो था i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और क्योंकि बेटा अब ये परपेंडिकुलर है, ये और ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये और ये भी परपेंडिकुलर है, यानी जो qm है और b है उसका डॉट 0 कर दो बेटा, तो qm डॉट b बराबर 0 कर दो, लैम्डा -1 × 1 2 × 2 लैम्डा -5 3 × 3 लैम्डा -2 बराबर 0, यहां से लैम्डा निकल कर आ जाएगा, तो 9 4 13 और 1 14 14 लैम्डा इक्वल टू 17, लैम्डा आ गया 17/14 बेटा, लैम्डा क्या आ गया 17/14 आ गया, लैम्डा आ गया तो फुट आ गया, करेक्ट, लैम्डा आ गया बेटा तो फुट आ गया। देखो फुट के कोऑर्डिनेट्स m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, लैम्डा यानी 17/14 कॉमा 2 लैम्डा 34/14 + 1 3 लैम्डा 51/14 + 2, तो यहां से m के कोऑर्डिनेट्स आ गए 17/14 34 48/14, है ना भाई, 34 44 48/14 और 28 + 51, थोड़ी कैलकुलेशन है भाई, 79/14, अभी सबका 14 रख लिया मैंने डिनोमिनेटर, तो m के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, बट हमें इमेज निकालनी थी बेटा, तो इमेज में तो तुम्हें पता ही है, अगर ये इतने ही नीचे इमेज चली गई, ये मान लो क्या इमेज दी हुई है, इमेज ऑफ, लेट दिस इज द इमेज p अल्फा बीटा गामा, तो आपको पता है इमेज बराबर दूरी पे बनती है, तो मिड पॉइंट m हो जाएगा, इन दोनों का pq का मिड पॉइंट m हो जाएगा, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, अल्फा + 1/2 इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, और बीटा + 1/2 बीटा + 6/2, अगले पेज पे लिख देता हूं, अल्फा + 1/2 इक्वल टू लैम्डा, उसके बाद आ गया बीटा + 6/2 बीटा + 6/2 इक्वल्स टू 2 लैम्डा + 1 और गामा + 4/2 इक्वल्स टू 3 लैम्डा + 2, करेक्ट, 3 लैम्डा + 2, बस अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू ये वाला पॉइंट डाल दो, ये वाला पॉइंट डालना है अपने को, अच्छा मैंने ये तो डाला, इनकी जगह डायरेक्ट की वैल्यू डालता हूं ना, इनकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 17/14 48/14 और लास्ट वाली आई थी 79/14, तो यहां से हो गया बेटा अल्फा + 1 हो गया 17/7, बीटा + 6 हो गया 48/7 और गामा + 4 हो गया 79/7, वन उधर ले जाओ, सो अल्फा हो गया 10/7, बीटा हो गया 48/7 - 6 42 6/7 और गामा हो गया 79/7 - 4, कैलकुलेशन थोड़ी तो है भाई, 51/7 अल्फा बीटा गामा हमारे पास आ गए हैं, और जो निकालना था ट्वाइस अल्फा + बीटा + गामा, वो तो तुम निकाल ही लोगे, इसीलिए देखो मैंने डिनोमिनेटर सेम रखा था, 20/7 6/7 77/7 11 हो गया आंसर, आंसर बन गया भाई 11, चेक करें 11 हो गया भाई, तो डिस्टेंस फार्मूला से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मिल जाएगा, तो 3 सवाल बन गए इसके अंदर, एक फुट एक इमेज एक डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ऑफ पॉइंट,
फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, मतलब अब एक लाइन पहले तो निकालनी पड़ेगी, जो चाहिए उसकी मेहनत करवाएंगे कि जिसका डिस्टेंस निकालना है, एक पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस निकालना है, वो लाइन दी नहीं है, वो लाइन कह रहा है खुद निकालो, पॉइंट तो दिया है और इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का क्रॉस लेके पैरेलल। देखो लाइन निकालने वक्त कोई चीज चाहिए, पॉइंट वो तो दिया है 5 - 4 3, तो लाइन की इक्वेशन में x - x1 y - y1 z - z1 तो हो गया, डिनोमिनेटर बस नहीं दिया, वो पैरेलल वेक्टर वो मिल जाएगा क्योंकि बोला इन दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी जो पैरेलल वेक्टर है बेटा, पैरेलल वेक्टर b कैन बी ऑब्टेन्ड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीस टू, समझ गए ना। 2 3 5 और -1 3 2 का आप क्या करेंगे, क्रॉस ले लीजिए बेटा, 6 - 15 - j कैप इनटू 4 + 5 और प्लस k कैप इनटू 6 + 3, तो हमारे पास आ गया -9 i कैप -9 j कैप +9 k कैप, राइट। पैरेलल वेक्टर इस प्रकार का आ गया। देखो मैंने आज तुम्हें एक प्यारी सी बात बताई थी, पैरेलल वेक्टर में अगर कुछ कॉमन माइनस तो ले सकते हो, कॉमन 9 भी कॉमन उठा सकते हो यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। -9 हटा दीजिए क्योंकि भाई -9 मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, वेक्टर की लेंथ चेंज हो रही है, तो आप -9 को हटा सकते हैं, आपसे पैरेलल वेक्टर ये ले लीजिए। सर 9 ले लूं तो ले लो भाई, -9 9 जो कॉमन लेना ले लो। देखो 9 यार अल्टीमेटली 9 कट जाता है रेशियो में, तो हम रेशियो को इस लाइन से, इस लाइन से ये जो भी लाइन L है, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, कौन से पॉइंट का, Q। तो दो सवाल अटैच थे भाई, पहले तो लाइन निकलवाई, अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता था। अब सेकंड क्वेश्चन आया कि इस पॉइंट Q का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो फिर से वही करेंगे, QM चाहिए तो M को लैम्डा के टर्म्स में मान लो, लैम्डा + 5 लैम्डा - 4 3 - लैम्डा, लैम्डा + 5 लैम्डा - 4 3 - लैम्डा, और लैम्डा कैसे निकाला था, पहले जैसे निकाला था बेटा, फुट में ये डॉट ये 0 किया था, सो QM वेक्टर लैम्डा + 5 i कैप लैम्डा -6 हो जाएगा, लैम्डा -4 -2 और 5 - लैम्डा k कैप, और पैरेलल वेक्टर जो B वेक्टर आया था 1 1 -1, डॉट प्रोडक्ट जल्दी से 0 रखा हूं, QM डॉट B को 0 रखेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है, सो लैम्डा + 5 लैम्डा -6 लैम्डा -5 0, तो 3 लैम्डा = 6, लैम्डा बराबर 2 आ रहा है बेटा, लैम्डा मेरा 2 आ रहा है, लैम्डा 2, तो M के कोऑर्डिनेट्स आ गए, 2 डाल दो 7 -2 1, और अब डिस्टेंस फार्मूला लगा डालो यार, QM की लेंथ हमारे पास आ जाएगी, QM की लेंथ आ जाएगी, ये तो निकालना था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द लाइन दैट वन, तो QM हो जाएगा √7² + 4² + 3², तो 49 + 25 का रूट हो गया QM। देख लो भाई कितना हो रहा है, 49 + 25 50 75 होता है तो 74 हो गया भाई, √74 आ रहा है हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट। लीजिए दो चार क्वेश्चन दिखा रहा हूं तुम्हें, होमवर्क जो तुम्हें करना है, तुम्हें बस ये आइडेंटिफाई करना है क्या हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ रहा है, सोच थॉट प्रोसेस बन रहा है। कंसीडर द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, तो 2 पॉइंट्स लाइन मिल जाएगी, पार्टीशन फॉर्म बिल्कुल मिल जाएगी। इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन, तो लाइन मिल गई, इस पॉइंट की इमेज चाहिए, इस पॉइंट की इमेज चाहिए, अल्फा बीटा गामा दी हुई है, तो हम इमेज से कभी शुरू नहीं करेंगे, फुट से शुरू करेंगे, m को लैम्डा के टर्म में मानेंगे, क्योंकि लैम्डा के टर्म में लाइन आ रही है, लैम्डा के m डॉट b 0 करके लैम्डा सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, डेटा चेंज करके दे दिया, तो क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन फ्रॉम ओरिजिन, फिर से इस पॉइंट की इमेज निकालना, इस पॉइंट की इमेज निकालेंगे जो आई उसका ओरिजिन से डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स लग जाएगा, ओरिजिन एंड जो इमेज का पॉइंट आया होगा उसके बीच में डिस्टेंस लग जाएगा, हो जाएगा। ये पूरी चीज आपको याद रखनी है, सिमेट्रिकल फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म की सिमेट्रिकल फॉर्म ऐसी होती है, इसमें डिनोमिनेटर से पैरेलल वेक्टर मिलता है, ये लिखा हुआ है ABCD क्लास और x1 y1 z1 पॉइंट, और अगर दो पॉइंट्स होंगे तो डिनोमिनेटर में वही कर देना x - x1 y - y1 z2 - z1 पैरेलल वेक्टर क्रिएट कर लेंगे। नहीं दिया सेक्शन कैसे निकाला जाता है, पहली लाइन जो भी है उसे इक्वल टू लैम्डा मानो, ठीक है, और x निकालो, तो x - 4/5 इक्वल टू लैम्डा, तो x आ जाएगा 5 लैम्डा + 4, y निकालो लैम्डा के टर्म्स में, y आ जाएगा 2 लैम्डा + 1 और z आ जाएगा लैम्डा, करेक्ट। तो पहली लाइन में इक्वल टू लैम्डा मानो जो होता है, और हमने x y z टर्म्स में लैम्डा निकाल लिया। ऐसे ही बेटा दूसरी लाइन के साथ आप म्यू मान लो, इक्वल टू म्यू कर लो, लैम्डा म्यू दो वेरिएबल ले आए हो, तो x हो गया 2 म्यू + 1, y हो गया 3 म्यू + 2 और z हो गया 4 म्यू + 3। सबसे पहले आपको ये करना है x y z को निकालना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड म्यू। अब क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब इसका x और इसका x इक्वल होगा भाई, इंटरसेक्शन मतलब तो ये होता है कॉमन पॉइंट, वो x जो दोनों पे ला कर रहा है, वो y जो दोनों पे कर रहा है, वो z जो दोनों पे कर रहा है, तो आप इक्वेट कर दीजिए x y और z, तो 5 लैम्डा + 4 इज 2 म्यू + 1, पहली इक्वेशन। y को इक्वेट करूंगा 2 लैम्डा + 1 इज 3 म्यू + 2 और z है लैम्डा = 4 म्यू + 3। तो आपने नोटिस अगर किया हो तो इक्वेशंस आ गई ज्यादा, 3 इक्वेशंस आ गई और अननोन कितने हैं, 2 लैम्डा और म्यू। तो हमें क्या करना है, ज्यादा डेटा है सर और कम वेरिएबल्स हैं, तो इसमें क्या करना होता है, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं मैं कह रहा हूं आप उसी दो इक्वेशन पहले सॉल्व करो। जैसे मान लो सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट को भी भूल जाइए, सेकंड और थर्ड इजी है क्योंकि लैम्डा डाल दूंगा सीधे सीधे, तो 2 * 4 म्यू + 3 जो इजी है वो सॉल्व कर लो पहले तो 8 म्यू + 7 इज 3 म्यू + 2, तो 3 आया 5 म्यू इज 2 - 7, 5 म्यू = -5 बन गया, यानी म्यू = -1 बन गया बेटा। और ये म्यू की वैल्यू वापस थर्ड में डाल देता हूं, तो लैम्डा आ गया, लैम्डा भी -1 आ गया, -1 और -1 आ रहे हैं बेटा, दोनों ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात। मैंने सॉल्व करी सेकंड एंड थर्ड, वन तो यूज नहीं करी, तो लैम्डा म्यू को निकाल के ज्यादा जल्दी कुछ नहीं होना है तुमने, वो लैम्डा म्यू जो आया अगर वो तीसरी इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा तभी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, वरना लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है कि जो लैम्डा म्यू आए चेक करो इन इक्वेशन 1 क्या वो सैटिस्फाई हुए, ये करना जरूर है, ये मत सोचना फालतू का काम है, क्योंकि कई बार अगर वो सैटिस्फाई नहीं होंगे तो आपका लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगी। -5 + 1 + 4 -1 हुआ, ये भी -1 = -1 satisfies, therefore lines will intersect, lines will intersect। अगर ये सैटिस्फाई नहीं करते वैल्यू तो हम बोलते हैं लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो जब भी लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इक्वेशन सॉल्व करके तीसरे में डाल के जरूर देखिए, तीनों इक्वेशंस को सैटिस्फाई करना चाहिए। बस अब जो लैम्डा -1 इसमें डाल देते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा -5 + 4 हो गया, y हो गया -2 + 1 और z हो गया -1, तो बन गया -1 -1 -1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, तीन कोऑर्डिनेट्स -1 आ गए भाई, ये ऑप्शन। अब इसका डिस्टेंस निकालना था सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल से, तो अब तुम मुझे बता दो क्या इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाल सकते हो बेटा। आज बताया था एक छोटा सा फंडा कि ये लाइन होती है मीडियन, ये मीडियन है, इस पे जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 वाला पॉइंट होता है, 2:1 रेशियो वाला पॉइंट होता है। तो सेक्शन फार्मूला लगा के जी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, निकल जाएगा ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन अलोंग द लाइन, लैंग्वेज
एक लाइन से डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला इस पॉइंट का इस लाइन से, इस लाइन को बोल देते हैं x - 6/1 y - 4/0 z - 8/3। इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस अलोंग द लाइन, मतलब पैरेलल लाइन दी हुई है, इसके पैरेलल निकालना है, इसके पैरेलल निकालना है। तो पैरेलल है मतलब पैरेलल वेक्टर तो सेम है। देखो दिमाग में ये चल रहा है, क्यों आ गया तो डिस्टेंस आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो पहले मुझे बताओ क्या इक्वेशन ऑफ PQ लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ PQ लाइन हम लिख सकते हैं क्या? देखो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। तो दिमाग में बैठा हुए पॉइंट तो दिया है सर, और क्योंकि ये और ये पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर तो इसका काम आ जाएगा। तो PQ की इक्वेशन हो जाएगी x - x1 y - y1 z - z1 अपॉन में ये तीन चिपका देता हूं, राइट? ये तीन चिपका देता हूं, ये तीन चिपका दिया, PQ की इक्वेशन आ गई। और ये L की इक्वेशन तो है ही, L की इक्वेशन तो है ही, और दोनों का इंटरसेक्शन ही तो है Q पॉइंट, दोनों का इंटरसेक्शन ही है। ओके, दोनों का इंटरसेक्शन ही है। सर प्लस 2 की जगह -1 आएगा है, क्यों भाई? इसका और इसका इंटरसेक्शन क्यों है? क्यों आ गया? तो डिस्टेंस फार्मूला से PQ आ जाएगा। क्या आपको समझ आ रहा है? क्या लग रहा है क्वेश्चन? ये तीन लाइंस दी हुई हैं, तीन लाइंस की इक्वेशन दी हुई है वेक्टर फॉर्म में, और बोला जा रहा है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो यार अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर 3i कैप प्लस j कैप प्लस pk कैप और b3 परपेंडिकुलर, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनके पैरेलल वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे। खुद ही सोचो यार, इसके पैरेलल b1 है, इसके पैरेलल b2 है, और ये लाइंस परपेंडिकुलर है, तो b1 और b2 का डॉट 0 होगा बेटा। b1 डॉट b2 0 हो जाएगा क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर, तो पैरेलल वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे। इन दोनों का डॉट जरा 0 रखता हूं, b1 डॉट b2 0 रखता हूं। 1 into 3 -1 plus 2p बराबर 0, तो 2 plus 2p बराबर 0, 2 equal to -2p, p की वैल्यू -1 आ गई है भाई, p तो मिल गया, -1 मिल गया, करेक्ट? p आगे देख रहे हो, L1 is perpendicular to L2 and L3 is perpendicular to both। अब देखो वेक्टर का कॉन्सेप्ट याद आएगा तुम्हें, L3 ऐसी लाइन है दोनों के परपेंडिकुलर है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो L3 का पैरेलल वेक्टर है B3, B3 कैसे मिलेगा भाई? वो इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, यानी दोनों का क्रॉस ले लेना है। तुम्हें क्या करना है? B1 क्रॉस B2 ले लेना है बेटा, B1 क्रॉस B2 ले लेना है, दोनों का क्रॉस लेके तुम्हें दोनों के परपेंडिकुलर मिल जाता है। तो 1 - 1 2 3 1p था, 3 1p की जगह -1 आया था, क्रॉस प्रोडक्ट से आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो -i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप, ये आ गया आपका B3 वेक्टर। B3 वेक्टर बेटा क्रिएट हो गया है, B3 वेक्टर क्रिएट हो गया है ये, ठीक है? तो L3 की इक्वेशन आ गई, और ये आपकी L3 इक्वेशन हो गई। डेल्टा की जैसे वैल्यू चेंज होगी नया पॉइंट होता जाएगा। तो देखो अगर मैं डेल्टा को 1 डाल दूं, डेल्टा इक्वल टू 1 का मतलब एक पोजीशन वेक्टर हो गया -174, यानी -174 एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं -174, यानी वन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन। वो तो कोई भी ले सकते हैं, डेल्टा 2 डाल के परपेंडिकुलर डॉट लगाओ, और दो के परपेंडिकुलर क्रॉस लगाओ। ये बात बिल्कुल बड़े शब्दों में लिख लेना, एक वेक्टर के परपेंडिकुलर दिया है डॉट लगा दिया, दो के परपेंडिकुलर दिया है तो दोनों का क्रॉस ले लिया, दोनों का 3 2 4, और दूसरा पॉइंट है 4 5 2। कोई भी एक पॉइंट न्यूमरेटर में ले लेता हूं, ये ले लेता हूं, ये y3 वाला, सो x - 3 अपॉन y - y1 2 अपॉन, कोई भी ले सकते हो, ये ले लो एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 to 4 ले लिया क्योंकि ऑप्शन में मुझे 3 to 4 लिया हुआ दिख रहा है, और डिनोमिनेटर में आता है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा, तो b वेक्टर हो जाएगा this minus this I cap plus 3j cap minus 2k cap, तो 1 1 3 और -2, 1 3 -2 बन गया बेटा, पैरेलल वेक्टर आ गया, पॉइंट आ गया, लाइन की इक्वेशन आ गई, ऐसे सिंपल सिंपल हो गया भाई। पॉइंट 3 to 4 पैरेलल वेक्टर 1 3 -2 ये हो गया, ये हो गया हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो क्या सर हम पैरेलल वेक्टर, देखो पॉइंट चेंज कर सकते हो, 3 to 4 की जगह आप ये भी आंसर दे सकते हो कि पॉइंट मैंने 3 to 4 की जगह 4 5 2 लिया, दूसरा वाला वो भी सही है, पैरेलल वेक्टर सेम कर लिया। ये भी कह सकते हो कि आप पैरेलल वेक्टर में आज बताया था भाई कि अगर लाइन है तो dr ये चले जाएंगे, इधर वाले चले जाएंगे, है ना, एंटी पैरेलल वाले चले जाएगा लाइन के अंदर। तो यानी पैरेलल वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, -i कैप -3j प्लस 2k भी लिख सकते हो, मतलब जो डिनोमिनेटर में आ रहा है इसको हटा के आप -1 -3 2 भी लिख सकते हो। गलत नहीं है, ये भी सही होता है, जैसे आप लाइन की लाइन आपकी सही मान जाएगी, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको ये कि भाई dr जो है पैरेलल के एंटी पैरेलल किसी के मर्जी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट कोई मर्जी लीजिए। तो आई थिंक आप इस चीज की समझ पाए हैं, और ये हमारा x बन गया जो हमने x माना हुआ था, तो x लेस देन इक्वल टू 1 भी ट्रू हो गया है बेटा, राइट? सो -1 से 1 ये होती है चीज की रेंज, l + n + l की रेंज -1 से 1 होती है, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन पर आया नहीं है, आ सकता है बेटा, इस चीज पे इसी से तो आया है, बट किसी रेंज से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है, डॉट वेव वेक्टर को आया। चलिए तो इसी से हम थोड़ा सा पॉइंट आउट करने के लिए एक सवाल ऑक्टेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब समझते हैं सारे पॉजिटिव है, x y z सारे कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव z पॉजिटिव, उस प्रोजेक्शन x y प्लेन इज पॉइंट q, तो एक काम कर लेते हैं, ये पॉइंट p ले लिया x y z, और x y प्लेन जमीन को मान लेते हैं, एक काम करते हैं x इसे y मान लेते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है भाई, आप किसी भी मर्जी x y z मान लो, x y प्लेन ताकि मुझे जमीन दिखे, मैंने x y प्लेन को ऐसे मान लिया है ताकि मुझे, क्योंकि पॉइंट q बनाना है, प्रोजेक्शन ऑफ p इन x y प्लेन, तो समथिंग लाइक दिस, ये हमारा ऐसे जमीन में इस तरह से q पॉइंट x, y, 0 आ जाएगा, करेक्ट? क्यों सही है? x y प्लेन के अंदर x y z है, तो x y प्लेन के अंदर x y 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, OP लेंथ कहां, ये लेंथ हमें, ये लेंथ हमें कहां दी हुई है, ये लेंथ हमें कहां दी हुई है, ठीक है? चलिए अच्छी बात है, OP लेंथ भी रखी है। आगे एंगल बिटवीन OQ एंड पॉजिटिव x एक्सिस, OQ को बनाते हैं भाई, ये OQ है, OQ एंड पॉजिटिव x एक्सिस, यानी ये वाला एंगल थीटा है। अच्छा अब एक बात बताइए, क्या ये एंगल 90 थीटा नहीं रहेगा? क्योंकि x y प्लेन में है भाई, ये तो जमीन के अंदर ये OQ, तो अगर थीटा 90 थीटा है, पर 2D है, क्योंकि सेम प्लेन में आ गया, मेरे माइंड में चल रहा है, ठीक है? तो अब जल्दी से बताइए OQ वेक्टर, OP वेक्टर क्या हो जाएगा? पहले OP वेक्टर लिखते हैं, x i कैप y j कैप z k कैप, देखो जो समझ आ रहा है लिखते जा रहे हैं, पहले पूरा पढ़ेंगे उसके बाद लिखेंगे, कंफ्यूज रहता है एक बार हम इतनी लैंग्वेज पढ़ के, जो समझ आ रहा है वो लिख लिया, ठीक है? और आगे क्या बोल रहे हैं, इसमें पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा बनाया, तो i कैप के साथ डॉट ले लेता हूं इसका, तो यानी कि cos थीटा क्या ये नहीं हो जाएगा x अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर? जल्दी बता दीजिए क्या cos थीटा सही है? क्योंकि i कैप के साथ इसका डॉट ले लिया मैंने, आ गया। आगे बढ़ते हैं, OP एंड पॉजिटिव z एक्सिस, OP तो हमारा 3D वेक्टर हो गया, z एक्सिस का मतलब हो गया cos गामा z अपॉन z एक्सिस के साथ ये बनता है, करेक्ट? ये बनता है भाई, देख लीजिए, हां, देन द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस से डिस्टेंस,
Z एक्सिस गलत है, क्यों गलत है भाई, क्यों गलत है, Z एक्सिस एक्सिस, तो dx क्या होता है आज बताया था, इसी पॉइंट x एक्सिस डिस्टेंस क्या होता है रूट y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होता है, रूट y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब एलिमिनेशन की यहां पे एलिमिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे को आंसर करना है गामा थीटा फाई में, x y z को मैं क्या है ना उसके मैं आंसर कर सकता हूं, तो मुझे गामा थीटा फाई लेकर आना है, ठीक है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है क्योंकि इसमें गामा दिया है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो गामा स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं गामा स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, गामा स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अच्छा इस रिलेशन से z तो निकल आया भाई, क्योंकि गामा था गामा cos फाई, गामा cos फाई आ गया, z क्या आ गया गामा cos फाई आ गया भाई, z आ गया गामा cos फाई। अच्छा अब यहां से मैं x निकाल सकता हूं, देखो क्योंकि x की वैल्यू हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो x की वैल्यू हो जाएगी रूट x का एलिमिनेशन करना है बेटा, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को लिख दिया गामा स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, यानी x स्क्वायर की वैल्यू हो गई गामा स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा, और z निकालना है x वाले निकालना है, z का गामा cos फाई, तो गामा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर cos स्क्वायर फाई इनटू cos स्क्वायर थीटा, गामा स्क्वायर कॉमन sin स्क्वायर फाई cos स्क्वायर थीटा, ये बन गया x स्क्वायर, करेक्ट। x स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली है, बेसिकली मैं x स्क्वायर की वैल्यू निकाली गामा थीटा फाई के टर्म्स, x स्क्वायर आ गया, मैं यहां डाल देता हूं, तो dx हो जाएगा गामा स्क्वायर माइनस x स्क्वायर था, x स्क्वायर की वैल्यू डालो गामा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर sin स्क्वायर फाई cos स्क्वायर थीटा, गामा आ गया बाहर sin स्क्वायर फाई, सॉरी 1 तो आएगा 1 आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर फाई cos स्क्वायर थीटा। देख लीजिए भाई क्या ये आंसर सही आ रहा है, क्या ये आंसर सही आ रहा है हमारा।